तो दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि एक तरफ अमन कमेटी की बैठक, वो लोग भी साथ ही साथ एक्सपोज होंगे जो बाकायदा तबरेज को कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ये तो अमन का झंडा बरदार है, ये तो लोगों के बीच अमन बांटने का काम कर रहा था। तो अमन कमेटी में वो हिस्सा लेता था। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जो अमन कमेटी में हिस्सा लेता है वो हिंसा में कैसे शामिल हो सकता है। लेकिन अमन कमेटी में हिस्सा लेने वाला आरोपी निकला है जहांगीरपुरी हिंसा का। दिल्ली पुलिस ने तबरेज अंसारी को हिंसा का आरोपी कहा है। तबरेज ने तिरंगा यात्रा के लिए भी इजाजत मांगी थी। तो तबरेज को बाकायदा जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपी माना है, दोषी माना है और अमन कमेटी में ये शामिल था। तिरंगा यात्रा की भी इसने देखिए इजाजत मांगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तबरेज अंसारी को माना है कि दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में तबरेज अंसारी भी शामिल था। तो क्या ये तबरेज अंसारी के दो रूप हैं, दो चेहरे हैं कि एक तरफ वो अमन की बात कर रहा था, अमन कमेटी की बैठक में था, दूसरी तरफ दंगों में उसका नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी तबरेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी पिछले कई दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। तबरेज अंसारी हिंसा के बाद भाईचारे की बात कर रहा था। पुलिस के साथ अमन कमेटी में शामिल होकर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच के सर्विलांस के आधार पर तबरेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीरपुरी हिंसा, अब तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच 33 बालिग और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये लगातार सर्विलांस में था, क्राइम ब्रांच के सर्विलांस में था। तो आखिरकार तबरेज की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो सीधे तौर पर पुलिस की अगर हम ये देखें कि पुलिस के इल्जाम क्या कहते हैं, एक तो पत्थरबाजी के लिए उसने भटकाया, बच्चों को हथियार उसने बनाया और उसके बाद दंगों के बाद शांति बनाने की अपील की। अमन कमेटी की बैठक में हिस्सा ले लिया, पुलिस के साथ खड़ा हो गया, लोगों को समझाने की बात करने लगा। फिर कहा गया कि तिरंगा यात्रा निकलेगी, तिरंगा यात्रा की इजाजत बाकायदा दे दी जाए। लेकिन असल में यह सर्विलांस में था, क्राइम ब्रांच के सर्विलांस में था, पीछे के सारे रिकॉर्ड चेक किए जा रहे थे। तो ऐसे में तबरेज अंसारी जहांगीरपुरी हिंसा में मुलव्वस निकला। तो गिरफ्तारी हो गई है। जहांगीरपुरी दंगे के बाद अमन कमेटी की बैठक में वो शामिल होने का कहीं ना कहीं क्या सिर्फ नाटक कर रहा था। तो एक तरफ अमन कमेटी, भाईचारा, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए तबरेज खान ने जो है बाकायदा तिरंगा यात्रा की इजाजत मांगी। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू, जाहिर सी बात है पुलिस को धोखा देने की कोशिश में था, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस लगातार सर्विलांस रख रही थी। तो पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया? सचिन, बता दूं कि सबसे पहले तबरेज के बारे में बता दूं कि तबरेज अमन कमेटी का मेंबर भी रहा है। इसलिए जब 16 तारीख को शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई, उसके बाद तबरेज पुलिस के साथ था, लोकल पुलिस के साथ उसने अमन कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस के साथ वो बैठा, लोगों से अपील करता रहा कि शांति बनाए रखे। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई, चाहे जो उसमें हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, और उनके साथ ये तिरंगा यात्रा निकली। लगातार दिल्ली पुलिस लोकल टीम के साथ था। लेकिन इस पूरे मामले की जांच लोकल पुलिस नहीं कर रही थी, जांच कर रही थी क्राइम ब्रांच, क्योंकि 16 तारीख के बाद 17 तारीख को पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। और क्राइम ब्रांच, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं ना, एक सेकंड आपने कहा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन उस वक्त जो किस तरीके से आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा था जब अमन कमेटी की बैठक में वो सामने आया था, एक बार सुन लेते हैं। आज भी यही भाईचारा और प्रेम यहाँ पर कायम है और हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जो खटास हम लोगों के दिलों में आई है उसको दूर किया जाए। आज हम लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे के साथ में गले मिलकर इस खटास को भी हम दूर कर रहे हैं और आगे से हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे लोगों को कि इस टाइप का अगर कोई त्योहार होता है तो हम लोग उनका कैसे कोऑपरेट करेंगे या दूसरा समुदाय उस समुदाय का कैसे कोऑपरेट करेगा।
तो अब हम आपको तबरेज खान का 22 अप्रैल 2022 का इंटरव्यू दिखाते हैं। उस दिन तबरेज खान ने क्या कहा था। खास बात यह है कि इसी तबरेज खान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। जी, ईद आने वाली है, आप लोग क्या साथ में ईद मनाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले से भी ईद एक साथ मिलकर मनाया करते थे, इस बार भी हम लोग मिलकर ईद मनाएंगे। आने वाले समय में अभी ये भी कहा गया कि दुर्गा पूजा और जो ताजिए निकलते हैं पिछले 40 सालों से साथ में निकलते रहे हैं, ऐसा विवाद कभी हुआ नहीं, ये घटना कैसे हो गई? ये कुछ शरारती तत्व थे, उन लोगों ने की है और इसके पीछे इंक्वायरी चल रही है, कौन है क्या है उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ का जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि यहाँ पे जीवन मतलब हमेशा शांति रही है। दुर्गा पूजा भी हुई है यहाँ पर, मुहर्रम भी निकले हैं यहाँ से। और मैं आपको बताऊँ, हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि अगर दुर्गा पूजा हो रही है तो उसमें मुस्लिम लोग सहयोग करते हैं, अगर रामनवमी पे जुलूस निकल रहा है तो उसमें मुस्लिम लोग सहयोग करते हैं और मुहर्रम में हिंदू लोग सहयोग करते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, हम अभी तक इसके लिए टेंशन में चिंतित हैं, हुआ कैसे है। फूल बरसाने की बात कही गई है कि अब निकलेंगे या दुर्गा पूजा हो। हाँ, उसमें एक दूसरे को फूल बरसाएंगे ताकि ये मोहब्बत और अमन बना रहे। तिरंगा यात्रा की बात कही गई कि अब आप लोग 6 बिल्कुल, इस बार रविवार के दिन हम लोग शाम को 6 बजे तिरंगा यात्रा निकालेंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से नहीं, शाम को 6 बजे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर सब कुछ ठीक है, भाईचारा पहले की तरह कायम है और हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हर चीज़ हम मिलजुल के मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजू राज, इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस जानती थी कि इतना आसान नहीं है उसे धोखा देना या उसकी आंखों में धूल झोंकना। देखिए सचिन, बता दूं कि सबसे स्पष्ट कर दूं कि तबरेज जो था लोकल नेता भी था, AIMM से भी जुड़ा हुआ था। इस बार जो जानकारी है कि वो पार्षद का चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था, उसकी छवि इलाके में साफ थी। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया तो जांच में ये बात सामने आई कि लोगों को उकसाने, भीड़ में पत्थरबाजी करने में अहम भूमिका निभाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीरपुरी हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, जो पथराव हुआ, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आई और इसीलिए तबरेज और उसके 2 साथियों को कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, जो बातें, जो तथ्य सामने आए, वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब पुलिस को तमाम संवेदनशील इलाके में जहां भी अमन कमेटी है, तमाम लोगों की प्रोफाइलिंग करनी होगी, पता करना होगा कि जिस शख्स अमन और भाईचारे की बात करता है उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो तरीका है, इसकी जांच भी रखनी अब जरूरी हो गई है। क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहा, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि उस हिंसा में उसका कोई नहीं है, वो तो अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। लेकिन पीठ पीछे जिस तरीके से तबरेज का रोल सामने आया और क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, सवाल खड़े करते हैं। क्या पुलिस के साथ ये मिलकर पुलिस की आंखों में धोखा दे रहा था, आंखों में धूल झोंक रहा था और या बिल्कुल ये कोशिश तो यही थी, तैयारी भी यही थी, क्योंकि पुलिस के साथ बैठकर जिस तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा हिस्सा ले रहा था। सुनिए आप। मैं जहां रहता हूं बी ब्लॉक के अंदर, मेरे बगल के अंदर एक गुरुद्वारा है, ठीक सामने मेरे मंदिर है और साइड में मेरे मस्जिद है और मेरे मकान के पीछे एक फ्लोर के अंदर अब चर्च भी खुल चुका है। हम जब अपने घर से निकलते हैं, ये आप यकीन माने, आप जाके देखें, आप मेरा नंबर लें, मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं घर से निकलता हूं तो साइड में गुरुद्वारे में मैं सस्त्रीय काल कहता हूं और जब 2 कदम आगे बढ़ता हूं तो मंदिर में राम राम कहता हूं और फिर जब मैं मस्जिद में पहुंचता हूं तो मैं सलाम कहता हूं। तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर। तो राजू, ये चेहरा क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं अब वो लोग सामने आएंगे जो उस वक्त उसी वीडियो को ही तस्दीक कर रहे थे, इसी वीडियो को सच मान रहे थे। वीडियो एक और भी सामने था ना कि पत्थरबाजी साफ नजर आ रही थी, कहां से ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, लेकिन उनको नजर आ रहे थे वहां पर कि देखिए वहां तो अमन के सौदागर बैठे थे, कैसे हो सकती पत्थरबाजी, आप कैसे जो है दूसरी जगह पर इल्जाम लगा सकते हैं। बिल्कुल सचिन, जो क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की और क्राइम ब्रांच के लिए भी आसान नहीं था। जिस शख्स को इलाके में इमेज बना रखा था, अमन कमेटी का मेंबर है, जो भाईचारे की बात कर रहा है, उस शख्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और तमाम वीडियो के जरिए पहचान कर उसको गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की आप कह दे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये शख्स लगातार पुलिस के साथ था, पुलिस के साथ काम कर रहा था, पुलिस के साथ अमन की बात कर रहा था, भाईचारे की बात कर रहा था, मंदिर गुरुद्वारे की जाने की बात करता है और वही
शख्स इस हिंसा में शामिल होना, कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच तमाम सबूतों के आधार पर तबरेज को गिरफ्तार की है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ 2 साथियों को भी, जलील और अनाबुल को भी कल गिरफ्तार किया गया है। अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा के पीछे अंसार का नाम सामने आया, एक बड़ा चेहरा था, उसके बाद तबरेज जो अमन कमेटी में शामिल था उसका नाम है। क्या इसके पीछे कुछ और चेहरे हैं, उनकी गिरफ्तारियां अभी बाकी है। और यही वजह है कि जब आज रोहिणी कोर्ट में कुछ आरोपियों की जमानत की सुनवाई हो रही थी, उसमें भी कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत देने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। तबरेज के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, कौन ऐसे चेहरे जो अमन कमेटी में भी शामिल थे और इस तरह की हरकत को अंजाम दिया था, जहांगीरपुरी हिंसा में पथराव में की भूमिका निभाई, बच्चों के हाथ में पत्थर और उकसाने का रोल अदा किया, तमाम रोल को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लोगों की पहचान की जा रही है। इसलिए रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच तभी पॉसिबल हो पाया कि जिस तरीके से जो है, अगर पुलिस की सर्विलांस नहीं रहती, नजर नहीं रहती, वरना जो है ये बहुत अच्छे से जो है आंखों में धूल झोंक करके पुलिस की वो भाग भी जाता। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.